Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जन उपस्थित हुए इस ऑनलाइन सत्संग में। तो भागवत में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समज्जितेन सत्संग मम चल लभेत पुरुषम यदा वै। कि जब बहुत बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के जीव को भगवान का सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है। और वैसे भी आज इतना पवित्र दिवस है कि महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस, और उस पे भी गौर कथा के विषय में हम श्रवण करेंगे। तो वास्तव में संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। आप सभी तो भक्त हैं, आप सब जानते हैं, परंतु फिर भी मैं कुछ महाप्रभु के विषय में प्रमाण के साथ में कहना चाहूंगा। संसार में महाप्रभु को लेकर के, चैतन्य महाप्रभु को लेकर के बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साधु थे, कुछ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संत थे, कोई कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आचार्य है। ऐसी बहुत बहुत सारी जो है धारणाएं लोग संसार में महाप्रभु के विषय में बना करके रखे। परंतु शास्त्र क्या कहता है उसको हमको धारण करना चाहिए। शास्त्र चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहता है? तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख बहुत सारे शास्त्रों में किया गया। जैसे कि पद्म पुराण के अंदर बहुत सुंदर सा श्लोक है कि यत्र योगेश्वरो साक्षात योगी चैतन्य जनार्दन चैतन्य वपुर अस्ते वै तद्रितन मखम प्रभु। ये पद्म पुराण का जो है श्लोक है। इसमें कहते हैं यत्र योगेश्वर साक्षात, जो योगेश्वर भगवान कृष्ण थे वही साक्षात जो है योगी चैतन्य जनार्दन, वही जनार्दन भगवान
कैसे बन करके आए, तो कहते हैं चैतन्य वपुर अस्ते वही, वे ही जनार्दन भगवान, वे ही कृष्ण साक्षात जो है चैतन्य वपुर बन करके आए। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए और सदृशत मखम प्रभु, और इस संसार में प्रकट हुए। ऐसे बहुत सारे और अन्य प्रमाण है महाप्रभु के अवतार के अलग अलग शास्त्र में। पद्म पुराण में और एक श्लोक है जो महाप्रभु को प्रमाणित करता है कि वे साक्षात भगवान हैं। तो पद्म पुराण में कहते हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांग महीतले भगीरथे तटे रमिन भविष्यामि सची सुतम। तो कहते हैं कले प्रथम संध्यायाम, इस कलयुग की जो प्रथम संध्या जब होगी, उस प्रथम संध्या के अंदर महाप्रभु अवतरित हो गए। कैसा वर्ण था उनका, तो कि गौरांग हम महीतले, गौर रूप से भगवान अवतरित हो गए। और कहाँ पर अवतरित हो गए, तो कहते भगीरथे तटे रमीन, कहते भगीरथ द्वीप मतलब गंगा जी के तट पर नवदीप धाम में जो है महाप्रभु प्रकट हो गए। भविष्य में सची सुतम, भविष्य में आगे जाकर के वे माता सची के गर्भ से जो है जन्म लेंगे। तो और एक प्रमाण आता है शास्त्र में, दो प्रमाण तो सुन लिया, और एक प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर महाप्रभु के विषय में क्या लिखा है। प्रथम जो श्लोक सुना उसी से जो है लगता जुलता श्लोक है ये। तो इसमें कहते हैं कले प्रथम संध्यायाम गौरांग महीतले भगीरथे तटे भूमि भविष्यामि सनातना। यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं कि महाप्रभु जो है कैसे प्रकट हो गए। कले प्रथम संध्या, मतलब कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है, उसमें लगभग जब प्रथम संध्या मतलब कलयुग के जब 5,000 या 5,025 इतने इत्यादि जब वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद में महाप्रभु अवतरित हो गए। और कहते हैं गौरांगो हम महीतले, गौरांग महाप्रभु के नाम से वे जाने जाएंगे। और भगीरथे तीर्थे भूमि, भगीरथी गंगा जी के तट के निकट नवदीप धाम में महाप्रभु जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत भी बहुत बड़ा प्रमाण है इस विषय में। जब भगवान श्री कृष्ण का जो है नामकरण किया जा रहा था, तब वहां पर कहते हैं गर्गाचार्य के आपका जो पुत्र है यह कृष्ण, ये अलग अलग युग में जो है अलग अलग प्रकार से अवतार लेता है, अलग अलग शरीर के रंग होते हैं। सतयुग में जब प्रभु जन्म लेते तब उनका जो है शुक्ल वर्ण से जन्म लेते, त्रेता में भगवान रक्त वर्ण से जन्म लेते, और द्वापर में जो है कृष्ण वर्ण से जन्म लिए। और आपका यही पुत्र कलयुग में आगे जाकर के जो है पीत वर्ण से जन्म लेंगे। पीत वर्ण अर्थात तपता हुआ जो सोना होता है, उसका जो रंग होता है, उस प्रकार की कांति को धारण करके आपका यह पुत्र आगे कलयुग में जन्म लेगा। और अनेक अनेक पुराणों में जो है महाप्रभु के विषय में ऐसी ऐसी घटनाएं की गई है। जैसे देवी भागवत ले लीजिए, गरुड़ पुराण ले लीजिए, अथर्ववेद में तो महाप्रभु के नाम अनगिनत बार जो है लिए गए। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी प्रमाण है, कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्ण। इस प्रकार ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, अलग 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 पुराणों के अंदर महाप्रभु के अवतार की जो है सूची दी गई है कि कभी जो है महाप्रभु जन्म लेते। ब्रह्म पुराण में भी इस प्रकार का एक श्लोक आता है। ब्रह्म पुराण में महाप्रभु के विषय में कहा है, कलो प्रथम संध्यायां लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्ते सन्यासी गौर विग्रह। ये ब्रह्म पुराण का श्लोक है। कलयुग की प्रथम संध्या के अंदर लक्ष्मीकांतो जनार्दन, ये लक्ष्मी जी के जो है आराध्य देव प्रभु जो है जन्म लेंगे। और वे कहाँ पर रहेंगे, तो कहते हैं दारु ब्रह्म समीप स्थित है। जहाँ पर दारु ब्रह्म अर्थात श्री नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में वहां पर प्रभु रहेंगे। और सन्यासी गौर विग्रह है, और वे किस आश्रम का पालन करेंगे, तो कहते हैं सन्यासी धर्म का पालन करके नीचे नीलाचल क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। तो महाप्रभु जो है साक्षात भगवान है, इससे ये सिद्ध होता है। क्योंकि भगवान है इसके लिए इनके विषय में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पुराणों में वर्णन है। तो यहाँ पर किसी भक्त के हृदय में एक प्रश्न हो सकता है
कि अरे महाप्रभु जो है भगवान है, तो श्रीमद् भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है। तो इस 24 अवतारों के वर्णन के अंदर महाप्रभु का नाम तो नहीं आता। ये थे चांद सकला सुनशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 24 अवतारों की जो है सूची दे करके कह देते कि इतने सारे भगवान अवतार लेते, परंतु महाप्रभु का नाम 24 अवतारों में नहीं है। तो ये बात जो है थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट जैसी हो जाती है कि एक जगह पर शास्त्र कहता है कि महाप्रभु जो है साक्षात भगवान है, और 24 अवतारों की सूची के अंदर महाप्रभु का नाम नहीं है। तो आप सभी भक्त पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है और प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के सामने जो है अपनी स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति में जो है प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भगवान को? प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान को कि हे प्रभु, छन्नो कले यद भवान त्रियुगो सत्तमः। ये बहुत सुंदर सा श्लोक है कि हे प्रभु, छन्नो कलो यद भवान, कि आप जो है छन्न रूप से जो है प्रकट होते हैं। कब? तो कहते हैं कलयुग में। और आपका नाम क्या है? त्रियुगो सत्तम। आप जो है त्रियुगी हैं, आप तीनों युग में जन्म लेने वाले हैं प्रभु। आप सतयुग, द्वापर, त्रेता में आप जन्म लेते, परंतु प्रहलाद जी कहते कलयुग में जब आप प्रभु अवतार लेते, वो आपका अवतार छन्नो कलो यद भवान, आप छन्न रूप से छुप करके आप इस कलयुग में प्रकट होते, छुप करके अवतार लेते। इसके लिए 24 अवतारों के अंदर महाप्रभु का नाम नहीं आता, क्योंकि ये महाप्रभु का अवतार जो है छन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार है। तो ऐसे भगवान को जो है हम प्रणाम करते हैं। तो प्रश्न होगा, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, परंतु छुप करके आने की क्या आवश्यकता होगी महाप्रभु को? क्यों नहीं प्रकट रूप में आए? जिस प्रकार से राम आए, कृष्ण आए, अलग अलग भगवान के नरसिंह भगवान आए, जो 24 अवतारों में भगवान का नाम है, वे सब प्रकट होकर के आए, परंतु प्रभु आप छुप करके क्यों आ रहे हैं? तो इस प्रभु छुप करके इसके लिए आते, इसका कारण जो है भगवान साक्षात अपने मुखारविंद से कहते हैं। तो प्रभु अपनी जो है 3 वांछाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। महाप्रभु कृष्ण जो है अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, जो ब्रज लीला के अंदर उनसे संभव नहीं होगी। ये जो है भक्तों के आस्वादन का जो है विषय है। ये 30 मिनट में तो संभव नहीं है, 17 मिनट तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये सब भक्त को चाहिए, आज गौर पूर्णिमा है तो गौर क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत खोल करके आदि लीला का 4th चैप्टर जो है पढ़ना चाहिए कि महाप्रभु का क्या प्रयोजन है, कृष्ण जो है महाप्रभु बन करके क्यों आए। तो भगवान की 3 वांछाएं जो है पूर्ण नहीं हो पाई ब्रज लीला के अंदर। कौन सी 3 वांछा है? तो कहते केई छन राधा प्रेमा, केई छन मधुरिमा, केई छन सुखेती हो गोर, एई 3 वांछित फल ब्रजे नहीं लो पूरण। तो की करीबो और ना पाई वो और भाव देखी या मने राधार स्वरूप बिने, एई वांछा पूर्ण कबू नाई। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदी आते करेलो उदय। तो ये महाप्रभु जो है 3 वांछा जो है कृष्ण की, वो कौन सी है? उसमें कहते हैं कि कृष्ण जो है गौर बन करके आए, तो उनका कारण है, तो कहते हैं कई क्षण राधा प्रेमा। वे जो है राधा रानी के प्रेम को, जो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है, वो प्रेम का जो है आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु बन करके अवतरित हुए कि श्री राधा जो है मुझसे कितना प्रेम करती है, ये ब्रजवासी जो है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये श्री गोपिया जो है मुझसे कितना प्रेम करती है, ये सारे ब्रजवासी, ये गाय, ये सब जन मुझे कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम का आस्वादन, यदि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते, तो आप उस व्यक्ति को कितना प्रेम करते हैं वो आप जानते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे कितना प्रेम करता है वो आप नहीं जान सकते। तो भगवान को जो है ये इच्छा, ये वांछा जो है अपूर्ण रह गई।
वे जो है राधा रानी इतना मुझसे प्रेम करती है, वो प्रेम करके मुझसे प्रेम करके उनको कितना आनंद होता है, उसका आस्वादन जो है कृष्ण नहीं कर सकते। इसके लिए जो है कृष्ण जो है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक प्रयोजन, एक कारण है कि किस वजह से वे अवतार लिए। और वे भागवत में कहें, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के अंदर इस बात को कहें कि भगवान जो है गोपिया से कहते हैं कि हे गोपिया, मैं आपके प्रेम के अंदर जो है मैं ऋणी हो गया हूँ, मैं आपका प्रेम के जो ऋण है उसको मैं उतार नहीं सकता। भगवान ऋणी हो गए क्योंकि ब्रजवासी और गोपांगनाएं श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आपने देखा होगा संसार के अंदर कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 लोगों से जो है 1-1 लाख रुपए ले लिया, तो 1 लाख रुपए ले लिए तो 1 करोड़ हो गए, और कुछ समय बाद सबको लौटाने थे तो वो लौटा नहीं पाया, और अब उसके पास जो है केवल 1 लाख बचे। तो संसार में लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं जो है दिवालिया हो गया मेरा, आप सबको जो है 1-1 लाख देने 100 व्यक्तियों को, परंतु मेरे पास 1 ही लाख है, मैं आप सबको नहीं चुका पाऊंगा। मेरे पास 1 लाख है, वो 1 लाख को जो है मैं 100 व्यक्तियों में बांट दूंगा, 1-1 हजार रुपए जो है 100 व्यक्ति को मैं बांट दूंगा। तो भगवान भी जो है भगवान भी जो है इस गौर अवतार में जो है ऐसा प्रतीत करे कि मेरा भी जो है दिवालिया हो गया, मतलब मैं इतना गोपियों का, श्रीमती राधा रानी के प्रेम के अंदर मैं इतना ऋणी हो गया हूँ जिसको मैं जो है अपने इस ऋण को जो है चुका नहीं सकता। तो भगवान जो है ऋणी हो गए। तो भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा भी की है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये भगवान ने गीता में जो है प्रॉमिस किया कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसके लिए उसका भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना। तो आप भगवान को प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से भजन करते, भगवान भी आपको प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार से प्रयत्न करते, भजन करते। ये बहुत आश्चर्य होगा कि क्या भगवान भी भजन करते? हाँ, भगवान भी भजन करते। भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं, चिंतन करते रहते। ये भक्त वो भक्त, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबके विषय में भगवान चिंतन करते रहते हैं। और गीता में भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अब कह तो दिया, प्रॉमिस कर दिया, वचन कर दिया, वचनबद्ध हो गए गीता में बोल करके, परंतु इस वचन को भगवान कृष्ण जो है पूर्ण नहीं कर पाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जिस प्रकार से गोपियां मुझे प्रेम करती है, क्या मैं उस प्रकार से गोपियों को प्रेम कर सका? क्या मैं वो प्रेम का आस्वादन कर सका? मुझे प्रेम करने वाले श्री गोपियां है, परंतु जिस प्रकार से गोपियां श्रीमती राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, वैसा प्रेम जो है मैं गोपियों से नहीं कर सका। वो आस्वादन मुझे करना है। और भगवान ने कह दिया इनके प्रेम को ऋणी हो गया, इन सारे भक्तों के प्रेम के आगे मैं ऋणी हो गया, परंतु इस ऋण को मैं कैसे उतारूंगा? अब मान लीजिए भगवान जब 6 दिन के थे तब पूतना मासी आ गई। पूतना मासी आकर के भगवान को दूध पिला करके मारने का प्रयास किया। अब आप विचार कीजिए, भगवान ने, कृष्ण ने जो है पूतना को क्या गति प्रदान की? भगवान कृष्ण ने पूतना को जो है माता की गति प्रदान कर दी, है ना। अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिंग्यान सयाप्या यत प्रसादवी लभे गतिम तीर्थ जगतम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। भगवान जो है अपने पास आए हुए असुर को, पूतना को जो है भगवान ने अपनी भातृ, अपनी माता का जो है स्थान दे दिया। तो अब आप भक्त लोग जो है अपने हृदय में विचार कीजिए कि यदि पूतना को जो है माता की गति प्रदान कर दी तो यशोदा मैया को क्या गति मिलेगी? आप विचार कीजिए इस बात पर कि यदि भगवान माता की गति प्रदान करते, और जिन माता यशोदा ने लाखों बार कृष्ण को जो है दूध पिलाया, लाखों बार स्नेह से जो है आलिंगन किया, उस
यशोदा मैया को भगवान कौन सी गति प्रदान करेंगे। ये विचारणीय बात है कि भगवान असुरों को दे देते, अपना धाम दे देते। कोई असुर आया भगवान को मारने के लिए, उनको जो है अपने टॉप मोस्ट लोक के अंदर जो है बहुत ऊंचे पद पर बिठा देते। तो इन ब्रजवासियों को जो है भगवान कौन सा स्थान दे। गोपियां जो भगवान को इतना प्रेम करती है, सखा जो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, रसिक जन भगवान के ब्रज के रसिक भक्त लोग इतना प्रेम करते हैं, तो इन सब भक्तों को भगवान किस गति को प्रदान करे। यदि पूतना को जो गति मिली और वही गति यदि माता यशोदा को दे दी, तो ऐसा लगेगा ना कि अरे भाई हमको बैलेंस नहीं किया भगवान ने, मैं तो भगवान का अनन्य भक्त था और ये असुर को भी ये स्थिति मिल गई। तो गौर लीला के अंदर भगवान इसी प्रेम के ऋण को उतारने के लिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए। महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके, अरे भाई मेरा दिवालिया हो गया, मैं ऋणी हूँ, मैं कर्जदार हूँ, हाथ उठा करके आप चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत पढ़िए। महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके श्री राधा प्रेम के अंदर उन्मादित हाथी की समान जो है चलते रहते, दौड़ते रहते, रोते रहते। क्यों? भगवान जो है उस ऋण को उतारना चाहते हैं, जो ऋण जो है गोपियों और ब्रजवासियों का जो है भगवान कृष्ण पर है। तो इस प्रकार से महाप्रभु की ये वांछाएं हैं जो पूरी ना हो सकी। कई क्षण राधा प्रेमा, राधा रानी के प्रेम को जो है भगवान उतारने के लिए श्री गौरांग बने। ये धीरे धीरे प्रयोजन होते जा रहे हैं। अब हम अवतार तक तो पहुंचे नहीं, ये भगवान के प्रयोजन है कि मैं इस वजह से जो है कृष्ण जो है गौर बन करके आएगी। तो मेरा प्रेम जो है राधा रानी किस प्रकार से जो है आस्वादन करती है, उस प्रेम को मैं जानना चाहता हूँ। और कई क्षण मधुरिमा, मेरे जो है इस रूप को देख करके, कई क्षण मधुरिमा, मेरे इस रूप को देख करके ये श्री गोपिया, ये श्री राधा रानी, ये भक्तगण ये क्यों पागल हो जाते हैं। जो भगवान को देख लेते हुए व्यक्ति पागल हो जाते। भगवान इतने सुंदर है, भगवान की मधुरी जो है, भगवान की सुंदरता को देखकर ये सारे भक्त जो है संसार के, ये सब पागल हो जाते हैं। तो इसका जो है आस्वादन करने के लिए यदि भगवान की मधुरिमा को, भगवान के सौंदर्य का जो है आस्वादन जो श्रीमती राधा रानी करती है, वो मुझे करना है। राधा रानी मेरे इस स्वरूप का दर्शन करके कितनी आनंदित होती होगी, उसका जो है आस्वादन करने के लिए गौरांग महाप्रभु बन करके जो है अवतार लेना पड़ेगा। तो राधा बनना पड़ेगा। यदि कृष्ण को यदि जानना है कि श्रीमती राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, तो कृष्ण को जो है राधा रानी बनना होगा। जब तक राधा नहीं बनेगी तब तक जो है कृष्ण के विषय में जान नहीं पाऊंगा। इसके लिए महाप्रभु को जो है श्रीमती राधा रानी का मधुरिमा, कई क्षण राधा प्रेमा कई क्षण मधुरिमा, इस सुंदरता का आस्वादन राधा रानी कैसे करती है, उसका आस्वादन करना है। और ये कैसे होगा ये आस्वादन? तो महाप्रभु कृष्ण कहते हैं कि ये जब हो पाएगा जब मैं एक भक्त बन करके अवतार लूंगा। और राधा स्वरूप बनी, श्रीमती राधा रानी का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और राधा भाव कांति करी, श्रीमती राधा रानी के भाव का जो है अंगीकार करना पड़ेगा, राधा भाव को जो है स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात शरीर जो होगा, देह जो होगा वो कृष्ण का होगा, परंतु देह के अंदर जो धड़कने वाला हृदय होगा वो श्रीमती राधा रानी का होगा। तो महाप्रभु का शरीर जो है, वो शरीर तो कृष्ण का है, परंतु वो कृष्ण शरीर के अंदर जो हृदय है वो श्रीमती राधा रानी का है। कांति जो है महाप्रभु की वो श्रीमती राधा रानी के जैसी है। इसको बहुत उदाहरणों से समझा जा सकता है, विषय अंतर हो जाएगा, परंतु मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि भगवान इस भाव को चाहे कितना जोर लगा ले, परंतु भगवान इस भाव को जो है धारण नहीं कर पाएंगे, भगवान इस भाव को नहीं समझ पाएंगे कि भक्त के हृदय में क्या भाव। तो
हम देखते हैं कि जैसे कि माता शबरी है, हम जानते हैं कि शबरी जी बहुत जब छोटी अवस्था में थी तब जंगल में आ गई, और वहां पर वो अपने गुरु से जो है भेंट करती है मतंग ऋषि से, और मतंग ऋषि ने कह दिया कि शबरी तुम यहाँ पर रहो, राम राम रटना, एक दिन राम जो है अवश्य आएंगे। कब आएंगे, कौन से दिन आएंगे, किस समय आएंगे, किस स्थिति में आएंगे, कुछ नहीं कहा। क्या कहा, केवल कि शबरी यहाँ पर राह देखना, राम राम रटना, एक दिन प्रभु राम जो है तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, है ना। इसके लिए कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। गुरु के वचनों के ऊपर जो है बहुत विश्वास होना चाहिए। हम दवाई लेने जाते हैं, दवा खाने में कोई दवाई दे देता है, तो हम ये थोड़ी ना सोचते कि भाई ये डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो सही है कि नहीं, इसका कॉम्पोजिशन तो ठीक है कि नहीं। हम ये सब कुछ नहीं सोचते, हम उस दवाई को लाते हैं, डॉक्टर ने दिया है, हाँ ये बहुत अच्छी होगी, खा लेते हैं। तो उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार हम दवाई खा लेते हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, उसके लिए उसी प्रकार गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरु महाराज के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जैसा विश्वास होना चाहिए जैसा माता शबरी का था। मतंग ऋषि ने कह दिया शबरी यहाँ पर रह करके राम राम रटना, एक दिन राम अवश्य आएंगे। तो वो जंगल में रहती थी, और धीरे धीरे इस बात को कह करके मतंग ऋषि अंतर ध्यान हो गए। शबरी जो है अपने घर के रास्ते को बुहारती, रास्ते को जो है फूलों से सजाती, जंगल में जाकर के मीठे मीठे फलों को लेकर के आती, अपने घर में रखती। अरे प्रभु आएंगे तो मेरे घर में आकर के मैं उनको कुछ खाने दूंगी। एक दिन बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, नहीं आएंगे भी कैसे, मैं थोड़ी ना भक्त हूँ, हम तो जो है भक्तों की लिस्ट में हमारा नाम थोड़ी है। आज शायद प्रभु कहीं किसी और भक्त के घर चले गए। फिर जो है दूसरे दिन शबरी वही कार्य करती है, घर को पूछती है, रास्ते को बुहारती है, फल लेकर के आती है, फूल लेकर के आती है, रास्ते में बिछाती है, और भगवान की राह देखती है, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। अब तो विचार कीजिए, पद्म पुराण में लिखा है, इस प्रकार से राह देखते देखते शबरी मैया को 10,000 वर्ष बीत गए। 10,000 वर्ष तक जो है भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। हम आप रहते तो जो है 2-4 साल में जंग छोड़ करके भाग जाते हैं, अरे शायद गलत एड्रेस दे दिया होगा, शायद नहीं आएंगे। परंतु सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, शबरी को अपने गुरु के वचनों के ऊपर बहुत विश्वास था। यदि गुरु महाराज ने कहा है कि कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, तो अवश्य एक दिन आएंगे। भगवान जो है हमारा प्रयास देख करके नहीं आएंगे, परंतु जो गुरु ने कहा है कि एक दिन आएंगे, उस गुरु के वचनों को जो है पूरा करने के लिए भगवान एक दिन आ जाएंगे। इसके लिए गुरु के वचनों के ऊपर जो है बहुत विश्वास रखना चाहिए, उसमें जो है देव बुद्धि नहीं करनी चाहिए, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। बहुत छोटी सी उम्र में आई थी, अब वृद्ध हो गई, परंतु दिन भर केवल यही कार्य करती कि आज राम आएंगे। शबरी वृद्ध हो गई थी, परंतु शबरी की जो आशा जो थी वो वृद्ध नहीं हुई थी। शबरी की भक्ति जो थी, जो लालसा थी, वो वृद्ध नहीं हुई, शरीर वृद्ध हो गया था। तो राम जी आए वन में, और वहां पर जैसे ही उस वन में पहुंचे, तो जैसे शबरी भगवान राम के विषय में पुकारती, राम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, उसी प्रकार जैसे ही वन में पहुंचे शबरी के निकट, कुटिया के निकट, तब अचानक से जैसे शबरी भगवान को पुकार रही थी, भगवान राम भी शबरी को पुकारने लगे, शबरी शबरी शबरी। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, अरे जीवन भर में इनके साथ में रहा, परंतु आज तक कभी ये नाम नहीं सुना, ये शबरी कौन है, पता नहीं आज प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। तो वहां पर जाते हैं, और
रोज सोचती थी कि भगवान का किस प्रकार से स्वागत करूंगी, परंतु आज वो स्थिति नहीं है कि भगवान का कैसे स्वागत किया जाए। आज शबरी को लग रहा था आज जीवन का जो है अंतिम दिन है, आज प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, बोल नहीं सकती। शबरी जो है अचेत रूप में पड़ी है, भगवान आए और आ करके शबरी को उठाया। शबरी जो है अपने घर का जो है रास्ता भूल गई। भगवान हाथ पकड़ करके शबरी को अपने घर में लेके जाते हैं। झूठे बेल शबरी के खाए, शाक विदुर कर खाए। भगवान झूठे बेर को खाते हैं और इतना आस्वादन उनको मिलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शबरी तो जो है प्रेम में पागल हो गई कि अरे आज प्रभु मेरे घर है। और भगवान उस प्रेम के कारण शबरी के जो है झूठे बेर को खाते हैं। आचार्य लोग एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि ये सब सारी वार्ता हो गई, शबरी बहुत आनंदित हो गई भगवान को मिल करके। 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी। तो एक समय आचार्य लोग इस विषय में कहते हैं, जब भगवान राम का ये वनवास जब समाप्त हो गया, तब पूरे अयोध्या नगरी को सजाई गई, भगवान राम घर आए। तब एक दिन माता कौशल्या ने सीताराम जी को अपने महल में जो है प्रसाद के लिए, भोजन के लिए बुलाया। तो कौशल्या मैया ने जब भगवान को पवा दिया, तब राघव से पूछा, अरे राघव, ये आज जो भोजन बना था वो सब अच्छा था, सुंदर था? तो भगवान ने कहा, हाँ मैया, आपने जो भोजन बनाया वो सब कुछ सुंदर था, किंतु लेकिन, बस इतना बोल करके भगवान मौन हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं कहते। माता कौशल्या के घर से भगवान चले। माता सुमित्रा ने बुलाया दूसरे दिन, अरे राघव, हमारे महल में आइए, हमारे घर आइए प्रसाद पाने के लिए। तो भगवान वहां जाते। सुमित्रा मैया पूछती, कैसा भोजन था, ठीक था? भगवान कहते, बहुत अच्छा था। किंतु कैके के घर में जाते भगवान, इस भोजन करते, कैके के घर में भी भगवान इसी बात को कहते। जब पूछती है, अरे राघव, कैसा था भोजन? तो कैके मैया तो कहते थे भगवान कि बहुत सुंदर था, लेकिन, परंतु बाद में कुछ दिनों बाद में कुछ दिन बाद में जो है अपने ससुराल से जो है भगवान राम को न्योता आया। जब से विवाह हो गया तब घर पे बुलाया नहीं था भोजन के लिए। तो अब जो है सुनैना जी और जनक जी ने भगवान को बुलाया। तो सीता जी वहां पर गए, प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके जब सुनैना जी ने कहा कि प्रभु, भोजन ठीक था, आपने पाया? तब जो है भगवान ने कहा, भोजन बहुत सुंदर था, किंतु अब सीता जी को जो है ये बात समझ में नहीं आई कि जिसके भी घर जाते और जब भोजन के स्वाद को पूछते, परंतु भगवान कहते किंतु, परंतु, लेकिन सब बोलते रहते हैं। अब तो ये ससुराल है, यहाँ पर मेरा अधिकार है। हे राघव, आपको बताना ही होगा कि अब सब जगह पर इस बात क्यों कहते। तब भगवान राम जो है रोने लगे। भगवान के आंखों से जो है अश्रुपात हो गया। भगवान ने कहा कि हे सीते, जब कोई मुझे मैं जब कोई मुझे पूछता है कि इस भोजन का स्वाद कैसा है, तब मैं, मेरे आंखों से जो है अश्रु निकल जाते और मेरे हृदय में ये भाव होता है, जिस प्रकार शबरी के उस पेड़ों में जो स्वाद था, वो स्वाद जो है इस संसार में कहीं पर भी नहीं। अब आप सोचिए भगवान शबरी के जो है इस भाव को अंगीकार कैसे कर पाएंगे। अब भगवान को जो है शबरी के इस प्रेम को जो है जानने के लिए जो है कुछ नहीं करना होगा, शबरी बनना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान उस प्रेम को जो है अंगीकार कर सकते हैं। राम को जो है शबरी बनना पड़ेगा। तो यही सारे जो है प्रयोजन है भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। तो ये महाप्रभु के धीरे धीरे जो है प्रयोजन हो रहे कि किस प्रकार से अवतरित हो। तो देह जो है कृष्ण का और हृदय जो है श्रीमती राधा रानी का। क्यों ऐसा कहा कि हृदय जो है भगवान श्रीमती राधा रानी का हृदय को क्यों धारण करना चाहते हैं? ये प्रयोजन है। हमने 3 वांछाएं सुन ली, कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तियो भोर।
किस प्रकार का सुख का आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती होगी मेरी सेवा करके। अब भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जो है प्रयोजन है। तो मैं देह तो धारण करूंगा, कृष्ण का देह धारण करूंगा, परंतु इस देह के अंदर रहने वाला हृदय जो है वो श्रीमती राधा रानी का होगा। तो आचार्य लोग इसकी टीका में कहते हैं कि भगवान जो है इस संसार में जितने भी साधु है, संत है, उन सारे साधु संत का जो हृदय के अंदर जो प्रेम है, प्रेम का एक बिंदु जो है वो एक सिंधु से आता है। और वो सिंधु जो है कौन है? प्रेम का अगाध सिंधु जो है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के प्रति संसार में जितने भी लोगों के हृदय में प्रेम है, वो प्रेम केवल श्रीमती राधा रानी के हृदय से आता है। वो प्रेम धन जो है श्रीमती राधा रानी के हृदय से आता है। और उस प्रेम धन को जो है संसार में जितने भक्त है, जितने जीव है, जितने आचार्य है, वे सब उसका आस्वादन करते हैं। तो राधा के रानी के बिना जो है कृष्ण को जो है जाना नहीं जा सकता है। इसके लिए जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, महाप्रभु के अंतरंग भाव को जो भी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वे कहते हैं, विषय जातीय सुख आमारा आस्वादन, पे आमी होय तक कोटि सुख आश्रय आस्वादन। आह, बहुत सुंदर सा प्यार है। इसको जब मैं सुना तब थोड़ी देर के लिए मैं बहुत मानना पड़ेगा, मतलब कितना कठिन भाषा को भी जो है कविराज जी ने दो प्यार में जो है समझा दिया। विषय जातीय सुख हमारा आस्वादन, ये कृष्ण कह रहे, मैं जो है मैं विषय हूँ। मतलब विषय क्या होता है? जिसको पाना है। और विषय जातीय सुख हमारा आस्वादन, मेरे आस्वादन के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझ विषय को प्राप्त करने के लिए संसार में सारे जीव जो है प्रयत्न करते रहते हैं। और कहते पे आमे होते कोटि सुख आश्रय आस्वादन, परंतु ये कोटि कोटि गुना सुख जो है आश्रय तत्व वाले लेकर के चले जाते हैं। कृष्ण को कृष्ण ऐसे ही रह जाते हैं, परंतु आश्रय आस्वादन, आश्रय का अर्थ होता है आश्रय का अर्थ होता है जो सुख, जो सुख भगवान के भक्तों को कृष्ण की भक्ति में मिलता है, वो कोटि गुना सुख का आस्वादन है। परंतु मैं विषय सुख जो हूँ, मैं उसका आस्वादन नहीं कर सकता, जो सुख संसार के भक्त और श्रीमती राधा रानी करती है। इसके लिए जो है ये भगवान कृष्ण की जो है तीन वांछाएं जो है पूर्ण करनी थी। ये तो हो गई भगवान का प्रयोजन। अब घड़ी की सुई और आगे बढ़ते जा रही है। अब हम आपको लेके जाते हैं श्री गोलोक धाम में। हृदय से चलिए सब जन। एक दिन जो है भगवान राधा कृष्ण अपने निकुंज में गोलोक धाम में विराजमान थे। और प्रिय प्रियतम जो है एक दूसरे का जो है मुखारविंद के दर्शन कर रहे थे। राधा रानी कृष्ण के मुख को देख रही थी, कृष्ण जो है राधा रानी के मुख को देख रही थी। परंतु राधा रानी ने देखा, अरे कृष्ण के मुख पर जो है थोड़ी सी दुख की रेखा जो है दिखी मुझे। भगवान कृष्ण थोड़े दुखी जैसे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। राधा रानी ने पूछा, श्याम सुंदर, आपके हृदय, आपके मुखारविंद के ऊपर ये दुख की रेखा कैसे? तो भगवान ने कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ हे किशोरी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो है दो कारण मुझे बहुत सता रहे हैं। आप बताइए श्याम सुंदर जी, मैं क्या सेवा करूं? तो कहते ये ब्रजवासियों का जो प्रेम से जो है मैं उऋण होना चाहता हूँ। ब्रजवासी जितना मुझे प्रेम करते उस प्रेम का उऋण करना चाहता हूँ। और अपने प्रेम का जो है आस्वादन करना चाहता हूँ। आप जो प्रेम करते हो मुझे उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। ये भगवान ने पहली बात की। अब ध्यान से सुनना। पहली बात भगवान ने ये की कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम से उऋण होकर के आप जो प्रेम मुझे करती है उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। दूसरी, मेरे दुख का कारण है कि संसार में अनेक अनेक जीव कलयुग में जन्मेंगे और आगे जाकर के कैसे मुझे प्राप्त करेंगे। इस पर पहले तो जो है जो भी भक्त होते, जो संसार में जो है छाटा जाता था पहले, कौन भगवान धाम जाएगा? जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान के धाम में जाएंगे, जो कुछ नहीं करेंगे वे नर्क में जाएंगे। परंतु मैं एक ऐसा अवतार ग्रहण करना चाहता हूँ जिसमें
पात्र हो या ना हो उसका जो है उद्धार करना चाहता हूँ। आह, संसार में जीव का जो है उद्धार चाहते हैं तो जो है केवल महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए, है ना। हम सब जन श्लोक पढ़ते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। इसमें एक शब्द है जिसपे बहुत चिंतन करना चाहिए, नमो महावदन्याय। हम पढ़ के तो चले जाते हैं कि नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय, परंतु एक दिन बैठे बैठे महाराज जी के प्रवचन में, शिक्षा गुरु के प्रवचन में इस शब्द की व्याख्या सुनी तो बहुत आनंद आया। नमो महावदन्याय, महाप्रभु को जो है महावदन्याय कहते हैं। मान लीजिए आपके घर पर, यहाँ पर तो नहीं आते, इंडिया में आते हैं सब जन, आपके घर के बाहर जो है कोई भिखारी आ जाए और भिखारी आकर के कहे कि अरे माता भिक्षाम देही, कुछ दे दो, तो हम क्या करते हैं? संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग घर में जो कुछ बचा कुचा होगा उसको लेके जाकर के दे देते। आप ये नहीं देखते देने के समय कि वो किस पात्र में ले रहा है, उसके पास बर्तन है या नहीं है, थैली में ले रहा है, हाथ में ले रहा है, जेब में डाल रहा है, हम ये नहीं देखते। हम क्या कहते हैं, हमको देना है हम दे देते। परंतु संसार में केवल महावदन्याय तो केवल एक ही को कहा है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों महावदन्याय है चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि वे जो है सामने जो आए हुए व्यक्ति की पात्रता नहीं देखते, और पात्रता नहीं देखते और पात्र है या नहीं ये भी नहीं देखते। वो सामने जाकर के जीव को देखते, अरे मेरे समक्ष आ गया, केवल हाँ कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हाँ कृष्ण हरि बोल कह करके जब सामने उपस्थित हो जाते हैं तो महाप्रभु उस जीव को जो है स्वीकार कर लेते हैं और भिक्षा के रूप में उसको पात्र भी देते हैं और पात्र के अंदर डालने वाली वस्तु भी देते हैं। इसके लिए महाप्रभु को जो है महावदन्याय कहते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। महाप्रभु ही जो है केवल कृष्ण के प्रेम को देने में सक्षम है। तो हे कृष्ण, आपके इस दुख के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं क्या करूं प्रभु आपके इस दुख को दूर करने के लिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो है केवल बांटने वाला हूं और आप जो है भंडारी है। कृष्ण कह रहे श्रीमती राधा रानी, मैं जो है बांटने वाला हूँ, परंतु भंडार जो है, धन तो जो है आप है। हे किशोरी जी, जब तक आप कृपा नहीं करेगी तब तक ये संभव नहीं है ना। संसार में लोग गीत गाते हैं, बहुत सुंदर गीत है, हमारो धन राधा, जीवन धन राधा, कृष्ण धन राधा, प्राण धन राधा। सब जगह पर जो है कहा गया है, इस भजन बहुत सुंदर है कि हमारो धन राधा। वास्तव में धन क्या है? धन केवल राधा है। तो हे किशोरी जी, आप धन है और मैं उस धन को बांटने वाला बनना चाहता हूँ। इसके लिए जो है कृष्ण ने कहा कि अब मुझे जो है अवतार लेना होगा, इस जीव को जो है अपनाना होगा कि जिसमें कोई योग्य हो ना, पात्र हो अपात्र हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अपनाना होगा। तो हे किशोरी जी, आपसे मैं जो है केवल दो चीज चाहता हूँ। कहिए श्याम सुंदर, क्या चाहिए आपको? तो कहते दो चीज आप मुझे दे दीजिए। एक तो जो है आपके अंग की कांति मुझे प्रदान कर दीजिए, मतलब जैसे श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति है, उस कांति को जो है आप मुझे दे दीजिए। और हे किशोरी जी, आपका हृदय जो है मुझे दे दीजिए। ये बात कह करके कृष्ण व्याकुल हो गए, राधा रानी से जो है प्रार्थना करने लगे। ये गोलोक निज निज कुंज की जो है बात है। तब श्रीमती राधा रानी ने जो है अपनी चुनरी को निकाल करके मानो अपने देह का वर्ण जो है श्याम सुंदर को दे दिया। तो काले कृष्ण जो है गोरे हो गए। जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने अपनी चुनरी को उठाया तो काले कृष्ण जो है, घनश्याम कृष्ण जो है गोरे हो गए। एक संसार का नियम है कि आप कोई भी कलर ले लीजिए, वो कोई भी कलर के ऊपर जो है काला रंग जो है आप चढ़ाना चाहते तो चढ़ जाएगा। परंतु गौर लीला में जो है एक विचित्र घटना हो गई।
यहाँ पर उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? यहाँ पर काले रंग के ऊपर गोरा रंग चढ़ गया। मतलब देह तो जो है कृष्ण का था, परंतु इस कृष्ण रूपी देह के ऊपर श्रीमती राधा रानी का आवरण आ गया। तो तो काले कृष्ण जो है गोरे हो गए, अर्थात गौर हरि हो गए। अब जो है भगवान ने, श्याम सुंदर ने कहा, हे किशोरी जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को जो है मुझे दे दीजिए। तब राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं कल इस बात के ऊपर देवकी के साथ में चिंतन कर रहा था कि ये कितनी अद्भुत बात कृष्ण कह रहे हैं कि अरे, आपका कृष्ण कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी को कि हे श्रीमती राधा रानी, आप अपने हृदय को मुझे दे दीजिए। तब राधा रानी कहते, अरे श्याम सुंदर, आप जो है शायद मेरे हृदय के जो इस प्रेम को, इस भाव को जो है धारण करने में, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि हे कृष्णा, आप मेरे इस हृदय को, इस प्रेम को, इस भाव को धारण करने में शायद जो है असक्षम होगे। आप धारण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं धारण कर पाऊंगा? आप इस बात को जो है सुन सकते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा लीला करते, आप पढ़ सकते हैं सब भक्तजन। मैं महाराज जी के एक प्रवचन में सुन रहा था, प्रणय गीत के अंदर भक्तों ने, मतलब भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने एक वार्तालाप की। वो ग्रंथ लेकर के खड़े थे। तब भाई जी ने पूछा महाराज जी से कि आपको किस ग्रंथ ग्रंथ को पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य चरितामृत अब पढ़ रहा हूँ। तो भाई जी ने कहा, आपको पूरे चैतन्य चरितामृत में से कौन सी लीला जो है बहुत प्रिय है? तो महाराज जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में जो लीला किए, कृष्ण के लिए जो आलाप किए, कृष्ण के लिए जो रोए, कृष्ण के लिए जो मत मत हाथी के जैसे भाग रहे थे, जो वो विरह वाली लीला जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रदर्शित की, वो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। भाई जी ने कहा कि भाई, आपको इतना आस्वादन और अधिक करना है तो बांग्ला सीख लीजिए। यहाँ पर सब कीर्तन करने वाले बांग्ला के लोग, बंगाली जानने वाले लोग हैं, उनसे सीख लीजिए तो अधिक आस्वादन कर पाएंगे। तो केवल 3 दिन के अंदर जो है महाराज जी ने बांग्ला सीख लिया। मैं इसलिए कह रहा था कि इस बात को, कि महाप्रभु इस भाव को धारण करने के लिए, मतलब कृष्ण राधा रानी के इस भाव को, प्रेम को जो है, विरह भाव को धारण करने के लिए असक्षम है, और उसी विरह को श्रीमती राधा रानी बहुत सहज रूप में जो है स्वीकार कर लेती है, सहज रूप से जो है उसको निभा देती है। परंतु वही थोड़े क्षण के लिए जो है ये विरह भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रकट हुआ। आप भक्त लोग गंभीरा लीला पढ़ लीजिए, महाप्रभु की विचारणीय लीला है। महाप्रभु अपनी जीवा को गंभीरा के मंदिर के ऊपर घिसते थे, जीवा को, अपने मुख को जो है गंभीरा मंदिर के दीवार के ऊपर घिसते थे महाप्रभु, और हा राधे, हा कृष्ण, हे गोविंद, ऐसे कर करके कभी जा करके समुन्द्र में कूद जाते, कहीं अचेत होकर के गिर जाते। श्रीमती राधा रानी के इस प्रेम विरह को जो है धारण करने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। महाप्रभु ने बताया राधा रानी का प्रेम क्या है कृष्ण के प्रति। हम सोच नहीं सकते कि राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती है। जब विरह होता होगा, तब विरह जो है, हम डिस्कस कर रहे थे कल कि यदि मान लीजिए माताओं की प्रतियोगिता हो जाए, तो संसार में सबसे टॉप मोस्ट माता जो होगी वो केवल यशोदा मैया हो सकती है। यशोदा मैया का वात्सल्य की जो है सीमा तो जो है कोई बांध नहीं सकता। तो वैसे राधा रानी के अंदर कृष्ण के प्रति विरह रूपी जो अग्नि जो है, वो सबसे टॉप मोस्ट, वो वर्णन करने योग्य नहीं है। कैसे बोला जाए उसको, बोल भी नहीं सकते हो, केवल आप अनुभव कर सकते, चिंतन कर सकते इस बात को। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप शायद इस प्रेम मेरे हृदय को जो है धारण नहीं कर सके, परंतु मैं अपनी माला को जो है, अपने हार को उतार करके मैं आपको पहना देती हूँ। तब जो है श्याम सुंदर ने कहा, हे राधा रानी, कोई बात नहीं, मैं इस अवतार में जो है ये भक्तों को बता दूंगा कि ये राधा प्रेम है क्या, है ना, संसार में सबको बता दूंगा कि राधा प्रेम क्या है। और मैं
इस कलयुग में अवतार लेकर के इस बात को सबको सिखा दूंगा। धीरे धीरे जो है कलयुग आया आगे जाकर के। ये तो गोलोक की बात हो गई। अब घड़ी की सुई और बढ़ते जा रही है। मैं चालू रखूंगा, प्रभु आप सब जन क्षमा करना। जब तक चले तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु जहां तक चिंतन किया